बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ग्रुप मेंबर्स, ये लाइव सेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बरेली में इस वक्त इतना जाम है और मैं इस वक्त जाम में फंसा हूँ और मालूम नहीं कब निकल पाएंगे। तो मैंने इस वक्त को गनीमत जानते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हर नमाज में कैसे जमात का सवाब ले लें। वैसे तो जमात का सवाब जो है 25 और 27 गुना है एक नॉर्मल अकेले नमाज पढ़ने से, लेकिन आप चाहें तो हर नमाज में, हर फर्ज नमाज में इस अल्लाह की दी हुई नेमत को अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो आपको मस्जिद जाना है। मस्जिद में आपको नमाज पढ़नी है जमात के साथ, फर्ज नमाज, तो आपको 27 गुना या 25 गुना नमाज का सवाब मिलेगा। और अगर किसी वजह से आप नहीं जा पाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले इकामत कहनी है और फिर उसके बाद आपको नमाज पढ़नी है। जैसे मस्जिद में होता है कि इकामत कही जाती है और फिर उसके बाद नमाज पढ़ी जाती है, तो आपको जमात का सवाब मिल सकता है, अकेले जमात का सवाब भी मिल सकता है। तो और वैसे तो ये भी हदीस है कि अगर आपने नमाज घर पे पढ़ी और आप नहीं जा पाए तो भी आपको नमाज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह एक सुन्नत भी अदा हो जाएगी और एक आपको जमात का सवाब मिलेगा। क्योंकि सही हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को उस इंसान पर बहुत मतलब प्यार आता है जो एक चरवाहा जो अपने रेवड़ के साथ पहाड़ की चोटी पर होता है और वो पहाड़ पर अकेला होता है और वहीं पर वो अजान देता है, फिर इकामत कहता है और फिर अकेले ही नमाज पढ़ लेता है। तो ये तरीका है, आप हर नमाज में उसको अवेल कर सकते हैं अगर आप मस्जिद नहीं जा पाते हैं। तो वैसे तो कोशिश करें कि मस्जिद जाएं, लेकिन अगर नहीं जा पाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। और मैंने पिछले अपना जो वीलॉग था उसमें मैंने बताया था कि नमाज जमा कैसे करते हैं। तो इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो पहले आपने इकामत कही। ये सही हदीस वो मैंने आधा बताया था कि ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अगर मैं 2 बातें बताऊंगा तो हो सकता समझ में ना आए। तो उसमें यह है कि पहले आपने इकामत कही, पहले अजान हुई जोहर की या असर की, फिर उसके बाद इकामत कही गई, आपने जोहर की नमाज पढ़ी, फिर आपने इकामत कही गई, फिर आपने जो है उसके बाद आपने असर की नमाज पढ़ी। तो ये तरीका है जो आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो है जाम से निकल गया हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। और प्लीज आप मेरी जो वीडियोस हैं वो देखते रहिए। और ये मैं कोई ना किसी की मैं अंधी तकलीद करता हूँ और ना ही मैं किसी के ऊपर फौकियत देता हूँ कि फला की मेरी लाइकिंग है। नहीं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कहेगा, जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है उसकी बात कहेगा, वो मेरे सर आंखों पर, और मैं उसी की ही वीडियो डालूंगा। और इंशाअल्लाह जब तक वो बात कहता रहेगा उसकी मैं वीडियो डालता रहूंगा। अब जिसको बुरा लगे वो बुरा लगे, वो अपने घर बैठे। तो इंशाअल्लाह दीन का काम होगा। और जो हमारे इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा हैं उनका वीडियोस इंशाअल्लाह जब तक वो दीन की बात, हक बात कहते रहेंगे, उनकी वीडियो डालती रहेगी। और अगर आपको नहीं देखना है तो आप ना देखें। तो आई विल नॉट बी एट ए लॉस, इट इज यू हु विल बी एट ए लॉस। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।